कुछ फैमिली तक राशन पहुंचाने वाले हैं, जो ज़रूरतमंद फैमिली है उन तक हम राशन पहुंचाने का आज हमारा प्लान है। तो आज हम टाउन बाज़ार में हैं, यहाँ पर कुछ शॉपिंग करने के लिए जो ज़रूरतमंद के लिए, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ जो चाहिए रहती है ज़रूरतमंद को वो मिल जाती है। सिर्फ ज़रूरतमंद के लिए ये नहीं है कि उनको दाल चावल आप दे दो तो बहुत कुछ हो जाए, उनके लिए बहुत सी चीज़ ज़रूरत में आती है, जैसे साबुन हुआ और तेल हुआ, ये सब भी ज़रूरत में आती है। तो हम जो ज़रूरतमंद को जो चीज़ चाहिए वो हम प्रोवाइड करते हैं, ये टाउन बाज़ार से लेते हैं। यहाँ पर हमें जो चीज़ चाहिए रहती है वो चीज़ मिल जाती है, इसलिए हम यहीं से लेते हैं। और ये मेन बात है हमारे यहाँ से लेने का, क्योंकि ये टाउन बाज़ार वाला है हमें बहुत कॉर्पोरेट करता है हर चीज़ में लेने के लिए, और रिजनेबल प्राइस में हमें देता है, जो हम भी लोगों की मदद कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। कि जो भी चीज़ चाहिए, जो भी चीज़ हम यहाँ से ही लेते हैं, और ये भी हमें बहुत कॉर्पोरेट करते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ से ले रहे हैं। देख सकते हैं हमारा पूरा सेटअप बन रहा है, यहाँ पर जो राशन के लिए बनाने वाले वो चीज़ बन रही है। आप देख सकते हो कितना सारा क्वांटिटी में हम लोग ले रहे हैं, जो जितनी ज़रूरत है जिसके लिए उतना हम लोग वहाँ तक लेके जा रहे हैं। मैं अरशद यूसुफ शेख, ममता फाउंडेशन में प्रेसिडेंट एज अ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। ममता फाउंडेशन 2010 में इस्टेब्लिश हुई है। हमारा खिदमत का काम है, गरीबों को राशन डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है कि आज की तारीख में कई नीडी फैमिली जो घर पे हैं, शर्म के मारे किसी के सामने आ नहीं पाते, उससे ये होता है कि वो बेचारे ज़रूरतमंद ही रह जाते हैं, हम तक उनका कांटेक्ट नहीं हो पाता है। आज तलोजा में हमने पिछले लॉकडाउन से अब तक 1500 फैमिली को राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, वाया हमको कांटेक्ट मिला। इसमें ऐसा है कि आप सब जो भी देख रहा है उससे ये कोशिश है कि आपके दोस्त, आपका कोई एम्प्लॉय, आपका कोई पड़ोसी अगर ये ज़रूरत में हो तो कोशिश करे कि हमसे कांटेक्ट करें। दूसरी बात, कई लोग ऐसे हैं ऑल ओवर, कहीं भी वो लोग कहीं अपना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि उनके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप 10,000, 50,000, लाख रुपया अगर डोनेट कर रहे हो तो आप डोनर हो। आप 100 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, कोई भी अमाउंट हो, 1 रुपया भी हो, अगर आप डोनेट कर रहे हो तो घूम के अल्लाह आपको उसका फ़ायदा देगी। आप जिसको भी मानते हो, आप देखना, एक बार करके देखिए, आपको उसका फ़ायदा ज़रूर रिटर्न में मिलेगा। आपके कई जगह पे कुछ काम अटके हैं, ये काम करो, आपके वो काम इंशाल्लाह अल्लाह आसान कर देंगे। हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे पास कई बार ज़रूरत के लोग होते हैं लेकिन फ़ंडिंग का थोड़ा तकलीफ़ आती है, लेकिन थोड़े ही वक्त में कहीं से भी हमें वो फ़ंड का अरेंजमेंट हो जाता है। कहाँ से होता है हमें नहीं पता, लेकिन ये कुदरती हो जाता है। ऐसा है कि अल्लाह अपने बंदों तक अगर मदद पहुंचाना है ना तो वो किसी न किसी के ज़रिए पहुंचाते हैं, लेकिन जब जो कोई देता है ना, उसको जो दिल में खुशी होती है ना, वो देने के बाद ही उसको महसूस होगी। एक बार करके देखना, शायद कुछ अलग फील होगा। मेरा नाम हिमांशु पटेल, मैं टाउन बाज़ार का ओनर हूँ। हम ममता फाउंडेशन के साथ आज करीब 1.5 ईयर्स से काम कर रहे हैं, इनका किट्स बना रहे हैं। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है किट बना के। मतलब ये लोग कभी भी हमें ऑर्डर देते थे तो हम लोग यहाँ इनका किट रेडी करके इनको अच्छे हैवी डिस्काउंट दे के इनका किट हम लोग डिलीवर कर देते थे। ये जहाँ भी बोलते थे वहाँ हम इनका किट डिलीवर कर देते थे। और हमारा शॉप यहाँ तलोजा फेज़ 2 में है, सेक्टर 24 में है। किसी और को मदद करने के लिए आना रहा तो आप क्या सजेस्ट करोगे उनको, कैसा करना है? अगर किसी भी को भी यहाँ अगर इनके फाउंडेशन के थ्रू मदद करना है किसी भी नीडी फैमिली को, तो हम लोग वो कस्टमर से हम कोई भी हमारा प्रॉफिट ना रख के, जो भी हमारा जो कॉस्ट रेट होगा उसी रेट से हम उनको हैवी डिस्काउंट करके देंगे, ताकि एक उसमें भी हमारा पार्ट हो जाए कि हम भी एक तरह से हम वो नीडी फैमिली को हेल्प कर सकें। ये आपका शॉप कब तक खुला रहता है? कुछ टाइमिंग, लोगों ज़रूरतमंद को आना है क्या कुछ? अभी हमारा शॉप तो अभी 8 to 4 का टाइमिंग है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट के टाइमिंग के हिसाब से हम चल रहे हैं। और हमारे यहाँ सारे प्रोडक्ट्स की वैरायटी भी मिल जाएगी आपको सारे, और हमारे शॉप पे आपको सारे ब्रांड्स की वैरायटी मिल जाएगी जो आप पूरे तलोजा में आपको कहाँ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे यहाँ सब ऑल द टाइम हम लोग स्टॉक अपडेट्स वगैरह लेते हैं, क्योंकि हमारा पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो हमें ऑल द टाइम अपडेट रहता है कि कौन सा स्टॉक कहाँ है, तो उस हिसाब से हम ऑल द टाइम फुलफ़िल करते हैं सब कस्टमर्स का स्टॉक्स वगैरह सब कुछ। तो कभी भी आपको स्टॉक्स की यहाँ प्रॉब्लम ना आए, आपको ऑल द टाइम सर्विस मिलता रहेगा।
और हमारा गोडाउन भी यहाँ बाजू में ही है, तो हमारे पास इनफ स्टॉक्स रहता है ऑलरेडी गोडाउन में। कभी भी अगर किसी भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी आई, अगर हमें 100-200 किट की भी रिक्वायरमेंट आती है तो हम उसको फुलफ़िल कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। आप देख सकते हो माशाल्लाह हमने राशन जमा कर दिया, जिसको जितनी ज़रूरत थी हम ज़रूरतमंद तक पहुंचाने के लिए राशन भी ले लिए और पूरा पैकिंग कर दिए। ये जो टाउन बाज़ार वाले हैं देख सकते हैं हमारी कितना कोऑपरेट किया, हमारे लिए बहुत हेल्प किए और हमारी टीम भी बहुत काम कर रही है इसमें माशाल्लाह। जितना पैकिंग में है और सामान क्या क्या लेना है सब करने के लिए, पूरा रेडी पोजीशन करने के लिए पूरी हमारी टीम ने इसमें काम किया है बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हो। फाइनली हमारा सब कुछ हो गया पैकिंग और हम जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फूड्स। हमारा जितनी जन के लिए ज़रूरत थी सब उनका कांटेक्ट कर दिए, हम सब उनको पहुंचा देंगे अभी राशन। हाय दोस्तों, मैं अफजल ख़ान ममता फाउंडेशन की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जिस तरह आपने पहले देखा कि किस तरीके से हमारे राशन के सिस्टम होते हैं, हम किस तरह से राशन हमारे सोसाइटी तक पहुँचाते हैं, आज एक अलग सा एक केस है जिनको हम आप लोगों की मदद से मदद पहुंचाने की कोशिश करते थे, जो हम आज आपके सामने रखना चाह रहे हैं। एक अजीब सा केस है जो हर किसी के साथ हो सकता है। हमारे एक साथी थे जो खुद देने वाले थे, लोगों तक मदद पहुंचाते थे। आज उनके शौहर का इंतकाल हो चुका है और आज वो टेबल के उस तरफ बैठ रहे हैं, यानी कि अब वो देने वाले नहीं, अब वो लेने वाले बन गए हैं। तो ये तो मेरे साथ भी हो सकता है, मेरे बच्चों के साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, आपके घर वालों के साथ हो सकता है और किसी के साथ भी हो सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि आज जिस तरीके से हमने आपके दी हुई मदद से इन लोगों तक के मदद पहुंचाई है, आप देख सकते हैं कि इनके पास एक छोटी सी मशीन है। इस मशीन के ज़रिए से ये अपने घर का गुजारा करने की कोशिश करते हैं। चूँकि लॉकडाउन है, इस वजह से काफ़ी मुश्किलात इस फैमिली को पेश आ रही हैं। तो हम आपसे भी दरख्वास्त करते हैं कि सिर्फ आप हाथ पे हाथ रख करके या फिर डोनेशन दे करके ना बैठ जाएं। अपनी आँखों को, अपने दिमाग को खुला रखें, आसपास देखिए कि ज़रूरी नहीं है कि मैं हर किसी को इस तरीके से ही मदद करूं कि मैं उन तक पहुंचा दूं रकम या फिर राशन। ये भी हो सकता है कि छोटे छोटे काम हैं, जैसे हमारे घर पे अगर आप कोई औरत हैं जो मेरी बात सुन रही हैं, तो आपके अगर कपड़े सिलना है तो आप इनके पास दे सकते हैं। या फिर अगर आप कोई आदमी हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं, तो आपकी बहन है या आपकी बेटी है या आपकी वाइफ है जिनका कपड़ा आपको सिलाना है, तो ये एक केस है। लेकिन ऐसे बहुत सारे केस आप देखेंगे कि आपके अतराफ़ में जहाँ भी आप रहते हैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये एक छोटी बच्ची है जो इस घर में रहती है। अब आप सोचिए कि इस तरीके से, जिस तरीके से भाड़े हैं, रेंट है हमारे मुंबई सिटी में, जिस तरीके से रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल देना है, इस घर से 2 महीने की अभी तक के इलेक्ट्रिसिटी बिल देनी बाकी है। आपको पता है कि किस तरीके से हुकूमत आमादा है और किस तरह से मदद करती है। ये सब कुछ हर चीज़ किसी के जानिब में अब तक आ चुका है। ये काम आपको और मुझे ही करना है। पिछले साल गवर्नमेंट ने बता दिया कि 62,000 ऐसे NGOs हैं जिन्होंने दिन रात एक करके लोगों तक के मदद पहुंचाई है। ये NGOs अपने आप से कुछ नहीं कर सकते और हम भी अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, हमें मदद लगती है आप जैसे लोगों की। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा और ये मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप नहीं सिर्फ ये देखें कि किस तरीके से आप लोगों की मदद कर सकें। अगर आप ये नहीं कर सकते कि आप हर महीने कोई रकम नहीं दे सकते या आप हर किसी का जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, तो कम से कम ये करिए कि जो आप कर सकते हैं कि मतलब उन लोगों से राशन खरीदिए जो लोगों की छोटी दुकानें हैं, या उन लोगों से कोई सामान खरीदिए, ज़रूरत से हो या बेज़रूरत ही खरीद लीजिए जिससे उनकी मदद हो जाए। आप देख सकते हैं कि छोटी सी बच्ची है, इनकी भी जिम्मेदारी है और ये उनकी दादी हैं। ये जो ख़वातीन हैं, ये जो औरत हैं, इनसे अगर आप रब्ता करना चाहिए, अगर आप तलोजा में कहीं रहते हैं, फ़ेज़ 1 में या फ़ेज़ 2 में या तलोजा गांव में, आप इनकी मदद भी कर सकते हैं और आप इनके यहाँ पे अपने कपड़े, घराने के जो कपड़े हैं आपकी औरतों के, वो सिलाने के लिए भेज सकते हैं। अगर आप इनको कोई ज़ाती मदद करना चाहें या फिर अगर आप इनको कोई इसी तरीके से कोई आपके कपड़े हैं वो सिलने के लिए देना चाहें जिस वजह से इनके ज़्यादा करके मदद हो सके, तो बेहतर है। वैसे भी हमारे नबी ने कहा था कि एक कोई गरीब शख्स उनके पास आया जिसने कहा कि मुझे ज़रूरत है, तो नबी ने उनको उस वक्त न दे सके तो अपने साथियों और सहाबा के साथ में मिल करके कुछ पैसे जमा किए, जिसकी वजह से उन्होंने कुल्हाड़ी ख़रीदी और वो कुल्हाड़ी जो है उस ज़रूरतमंद शख्स को हदिये के तौर पे दे दी कि वो उस कुल्हाड़ी से अपना घर चला सके, वो काम कर सके, उससे अपना रिज़्क कमा सके। तो हम सबको भी इसी तरह से एक हो करके, नेक हो करके हमारी सोसाइटी की और हमारे मजलिस जो है, हमारी जो अंजुमन है, इसका ध्यान रखते हुए चलना है। हम सब एक हैं और हम सबको नेक बनना है और एक साथ ही रहना है। शुक्रिया।
माशाल्लाह हमें जितने जन का कांटेक्ट मिला था उतने जन तक हमने राशन पहुंचा लिए हैं। अभी हमारा ये काम है कि जितने जन अपने सराउंडिंग में, अपने एरिया में हैं, उन तक की मदद किस तरीके से करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको देखना है कि आपके सराउंडिंग में, आपके लोकल में कौन जरूरतमंद है, किसको राशन की जरूरत है, किसको खाने की जरूरत है, किसको किस चीज की जरूरत है, आपको ये देखने की जरूरत है। जब आप ये देखोगे तो आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे। आप लोग ऐसे लोगों की मदद करो। क्या कोई ऐसा आपको मिलता है जो जरूरतमंद है, आप उन तक पहुंच नहीं पा रहे हो, तो आप उनका नंबर हमें दो, उन तक हम पहुंचेंगे और उनकी जो जरूरत को वो पूरा करेंगे इंशाल्लाह। ऐसा कोई रहा तो हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो और हमें मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। तो ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। हमने जितने जन को राशन पहुंचा दिया था माशाल्लाह उतने जन तक हमने पहुंचा लिया है। जितने नंबर हमें मिलेंगे हम उतने लोग तक काम करते रहेंगे। थैंक यू।